क्या आप साइंस या किसी और स्ट्रीम से सीए करना चाहते हैं? इफ़ यस, देन क्या डिफिकल्टीज और चैलेंजेस आप फेस करेंगे ड्यूरिंग योर फर्स्ट लेवल सीए फाउंडेशन? सो आइए गाइस डिस्कस करते हैं इन दिस वीडियो। आई एम योर फ्रेंड ओम, अ सीए इंटरमीडिएट स्टूडेंट, एंड मैं खुद एक साइंस स्ट्रीम से सीए करने वाला स्टूडेंट हूँ। सो मैंने क्या चैलेंजेस फेस किए, मैंने क्या डिफिकल्टीज फेस की इन सब्जेक्ट इन सीए फाउंडेशन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बिफोर दैट गाइज, डू सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो। लेट्स स्टार्ट। सो देखिए, मैं खुद एक साइंस बैकग्राउंड से सीए कर रहा हूँ, एंड मैंने क्या डिफ़िकल्टीज़, क्या चैलेंजेस फेस किए, एंड मैंने इसे कैसे टैकल किया। सो देखिए, सीए में होते हैं 3 लेवल: सीए फाउंडेशन, सीए इंटरमीडिएट एंड सीए फाइनल। सो अभी हम बात करेंगे सीए फाउंडेशन की। सो सीए फाउंडेशन में होते हैं 4 सब्जेक्ट: अकाउंटिंग, बिजनेस लॉ, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक एंड लॉजिकल रीजनिंग होता है, एंड एक लास्ट पेपर होता है बिजनेस इकोनॉमिक्स। सो जब भी स्टूडेंट आते फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, तो उनके लिए अकाउंटिंग, बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस लॉ, ये 3 सब्जेक्ट न्यू होते हैं। सो देखिए, साइंस स्टूडेंट डिफ़िकल्टीज कहाँ फेस करेगा? वो अकाउंटिंग में डिफ़िकल्टी फेस करेगा, एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स में थोड़ी डिफ़िकल्टीज फेस करेगा। सो अभी हम सब्जेक्ट वाइज बात कर लेते हैं कि किस सब्जेक्ट में हमें किस तरह से उसकी अप्रोच रखनी चाहिए, एंड कैसे इन सब्जेक्ट्स को टैकल करना चाहिए। सो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे हम अकाउंटिंग की। सो अकाउंटिंग में जैसे हम अभी क्लासेस स्टार्ट कर देंगे हमारी, सो फैकल्टीज़ तो उनके तरफ से अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगी ही, क्योंकि उनको सभी स्टूडेंट को अच्छे से एक्सप्लेन करना रहेगा। बट कहीं ना कहीं जैसे हम साइंस बैकग्राउंड से होते और हम ये सब्जेक्ट कभी नहीं पढ़े रहते, तो हमें जर्नल एंट्रीज, लेजर्स, ट्रायल बैलेंस एंड इन सब चीज़ों में हम डिफ़िकल्टीज फेस करते, एंड हमें समझने में कहीं ना कहीं टाइम लगता है। हम कंज्यूम नहीं कर पाते जल्दी, ग्रैब नहीं कर पाते कंसेप्ट को जल्दी। सो इसके लिए मेरे तरफ से एक आपके लिए सजेशन रहेगा कि आप सीए फाउंडेशन अकाउंट्स शुरू करने से पहले आप यूट्यूब पे जाना, एंड जर्नल एंट्रीज, लेजर्स, ट्रायल बैलेंस एंड देन फाइनल अकाउंट्स, ये सारी चीज़ें जो बेसिक रहती है ये सब क्लियर कर लेना, ताकि आप जब फाउंडेशन में अकाउंट्स शुरू करो तो आप बाकी चैप्टर्स में दिक्कत आपकी ना हो। एंड आपके सारे बेसिक्स पहले से अगर क्लियर रहेंगे तो आप बाकी चैप्टर्स में भी प्रॉपरली उन्हें उसके कंसेप्ट ग्रैप कर पाओगे, आप प्रॉपर लेजर्स बना पाओगे, प्रॉपर जर्नल एंट्रीज लिख पाओगे, एंड डेबिट क्रेडिट ये सब आपको समझ में आ जाना चाहिए। क्योंकि जब मैंने सीए फाउंडेशन में अकाउंट स्टार्ट किया था, तब मैंने इन चीज़ों को ज़्यादा देखा नहीं था, एंड मुझे शुरू का जो सिलेबस था, 1 से 1.5 मंथ जो स्टार्ट हुआ था सिलेबस, मुझे टू बी ऑनेस्ट, मुझे कुछ मतलब जर्नल एंट्रीज उसमें कैसे वो क्या डेबिट हो रहा है, क्या क्रेडिट हो रहा है, यही मुझे प्रॉपरली समझ में नहीं आ रहा था। सो इसके कारण मुझे बहुत थोड़ा टाइम लगा उस कंसेप्ट को ग्रैब करने में। बट टाइम बाय टाइम वो कंसेप्ट हमारे मतलब पढ़ पढ़ के हम उसे ग्रैब कर ही लेते हैं एट दी एंड। बट शुरू में हमें थोड़ी दिक्कत तो होगी। आप बेसिकली क्लियर कर लो, थोड़ा बहुत आप अपने को दिक्कत होगी, बट जैसे जैसे हम पढ़ेंगे हमारे कंसेप्ट क्लियर हो ही जाएंगे। एंड फिर मैंने अकाउंट सब्जेक्ट में थोड़ी ज़्यादा मेहनत की, एंड उस सब्जेक्ट को अच्छे फैकल्टीज से पढ़ा, और मेरे अकाउंट्स में 63 मार्क्स थे। सो ये थी बात अकाउंट्स की। एंड अगर आपको फैकल्टीज़ के ऊपर वीडियो चाहिए तो मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अभी बात करते हैं पेपर नंबर 2, बिजनेस लॉ। सो ये सब्जेक्ट सभी के लिए न्यू सब्जेक्ट होता है, चाहे आप कॉमर्स स्ट्रीम से हो या साइंस स्ट्रीम से हो या आर्ट्स स्ट्रीम से हो, ये सब्जेक्ट सभी के लिए न्यू होता है। ये एक थ्योरी सब्जेक्ट है, इसमें आपको एक्ट्स की नॉलेज दी जाएगी, एक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट्स, सेल ऑफ गुड एक्ट्स जैसे एंड कंपनीज एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, एलएलपी, इन सब एक्ट्स के बारे में इस सब्जेक्ट में पढ़ाया जाएगा। एंड इसमें क्या रूल्स, रेगुलेशंस, सेक्शन, सब सेक्शंस, क्लॉजेस, सब क्लॉजेस, इस सब के बारे में इसमें सिखाया जाएगा। सो आपको इस सब्जेक्ट का टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट यू नीड अ गुड फैकल्टीज। ये सब्जेक्ट में आपको रट्टा मारना पड़ेगा, क्योंकि इसमें सिर्फ कंसेप्ट से काम नहीं चलेगा। कंसेप्ट क्योंकि सभी को पता होते हैं, बट इसमें इम्पोर्टेंट होता है लैंग्वेज, जो कि आईसीएआई को उसके आंसर में, हमारे आंसर में चाहिए रहती है। सो इसके लिए आपको रट्टा मारना पड़ेगा, राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करने पड़ेंगे, ताकि आप
ये सब्जेक्ट पर अच्छी कमांड बना लो। एंड मोस्टली स्टूडेंट इसी सब्जेक्ट में फेल होते हैं। देखिए, दो रीज़न होते हैं फेल होने के सीए फाउंडेशन में। पहला रीज़न है बिजनेस लॉ के कारण फेल हुआ, या फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के कारण फेल हुआ। अब बिजनेस लॉ में जैसे लर्निंग थ्योरी सब्जेक्ट होता है, तो स्टूडेंट इतना नहीं ग्रैप कर पाते। बहुत से स्टूडेंट, मुझे भी थ्योरी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम होती थी, बट हमने मेहनत की एंड मैं कर सकता हूँ तो आप भी डेफिनेटली कर सकते हो। और मैथमेटिक्स मतलब जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, उसमें जिसने 11th-12th में नॉन मैथ्स स्टूडेंट है, वो उसमें डिफ़िकल्टीज फेस करते एंड मोस्टली उसमें फेल होते हैं स्टूडेंट्स। सो इसलिए आपको अभी से शुरू से ही आपको इन दो सब्जेक्ट पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा एंड लर्निंग प्रॉपरली करते रहनी पड़ेगी, राइटिंग प्रैक्टिस करते रहनी पड़ेगी। अभी चलते पेपर नंबर 3, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। एंड इसमें आएगा पहले मैथमेटिक्स, देन आएगा लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक। सो देखिए, जैसे आप साइंस बैकग्राउंड से हो तो आपने मैथमेटिक्स डेफिनेटली पढ़ी रहेगी। एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर, अगर आप नॉन मैथ स्टूडेंट थे मतलब आपने बायो ली होगी इसलिए, बट मोस्टली स्टूडेंट मैथ्स ले लेते हैं, जैसे पीसीएम वाले होते हैं। अगर आप पीसीबी से हो सो अगेन आपके लिए थोड़ा मैथ्स बहुत टाइम बाद पढ़ोगे तो बट हो जाएगा। आपको मैथमेटिक्स का टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, स्टैटिस्टिक की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एंड लॉजिकल रीजनिंग, ये सबसे इजी पार्ट होता है उस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, क्योंकि इसमें जस्ट ब्लड रिलेशन, नंबरिंग, डिकोडिंग, कोडिंग, इस सब के बारे में रहता है। सो ये हो जाता है। एंड मैथमेटिक्स में भी आपके स्कोरिंग चैप्टर्स होते हैं बहुत सारे। सो आपको वैसे मैथमेटिक्स का तो टेंशन है नहीं, क्योंकि आपका मैथमेटिक्स तो सब अच्छा होगा ही, मतलब होता ही है साइंस बैकग्राउंड स्टूडेंट का। सो इसका तो ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। जस्ट आपको MTPs, RTPs एंड PYQs पर फोकस करना पड़ेगा। ये वैसे चारों सब्जेक्ट में आपको करना पड़ेगा, इस PYQs, MTPs, RTPs पर फोकस। सो नाउ पेपर नंबर 4, बिजनेस इकोनॉमिक्स। सो देखिए, कॉमर्स स्टूडेंट बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़कर आते हैं, सो उनका इसमें कंसेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर होता है। एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स में अप्रॉक्स अच्छा खासा सिलेबस 11th-12th का होता है, तो जो स्टूडेंट कॉमर्स से उनके लिए ज़्यादा इसमें इशू नहीं होगा। बट जो साइंस बैकग्राउंड वाला स्टूडेंट है और उसने कभी इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी, सो उसके लिए ये थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा। बट मेरा मानो, मैं बता रहा हूँ कि ये इतना भी हार्ड नहीं है, इजी होता है इकोनॉमिक्स। एंड इसमें स्टूडेंट बहुत अच्छा स्कोर करते हैं, 80-90 मार्क्स। एंड यही सब्जेक्ट होता है जो आपको एग्रीगेट बनवाने में हेल्प करता है बहुत से स्टूडेंट की। कोई 11th-12th के बेसिक्स पर अभी जाने की इस सब्जेक्ट में तो ज़रूरत नहीं है। आपको जस्ट एक अच्छी फैकल्टी चाहिए एंड जैसे जैसे वो पढ़ाएंगे वैसे वैसे पढ़ते रहो, कंसेप्ट क्लियर रखो एंड आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे इस सब्जेक्ट में। एंड ये इजी सब्जेक्ट होता है। इस सब्जेक्ट में भी आप जस्ट लाइक मैथमेटिक्स, प्रैक्टिस, कंसेप्ट क्लियर एंड प्रॉपरली आप इसे स्टडी करो एंड ये सब्जेक्ट आपका बहुत अच्छा होगा। एंड ये सभी का फेवरेट सब्जेक्ट होता है। शुरू में थोड़ी दिक्कत होगी एज अ साइंस स्टूडेंट, थोड़ा सप्लाई डिमांड ये थोड़ा सा समझने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, बट टाइम के साथ साथ जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होती जाएगी। सो अभी मैं आपको पासिंग क्राइटेरिया एंड पेपर पैटर्न थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, अकाउंटिंग एंड बिजनेस लॉ, ये 100 मार्क्स के पेपर होते हैं एंड ये डिस्क्रिप्टिव पेपर होते हैं। हमें इसमें प्रॉपर फॉर्मेट्स बना के, प्रॉपर फ्रेमिंग करके लिखना पड़ता है, प्रॉपर लैंग्वेज। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, टोटल 100 क्वेश्चन इसमें होते हैं एंड 2 घंटे का ये पेपर होता है। और पासिंग क्राइटेरिया बता दूँ तो आपको ईच सब्जेक्ट में, हर सब्जेक्ट में आपको 40 मार्क्स चाहिए रहेगा एंड टोटल मीन्स एग्रीगेट आपको 200 होना चाहिए आउट ऑफ 400। मतलब अगर आपके किसी में 40 से कम मार्क्स है तो आप सीए फाउंडेशन फेल कर जाओगे, या फिर आपका जो एग्रीगेट है वो 200 के नीचे 199, 198 ये अगर होगा तो आपका जो रिजल्ट होगा वो अनसक्सेसफुल होगा। सो मेक श्योर दैट you score 200 plus marks overall and 40 plus marks in each subject। एंड आप स्ट्रीम का अभी छोड़ दीजिए, ज़्यादा मत सोचना, जस्ट फोकस ऑन प्रोसेस। क्योंकि अगर मैं कर सकता हूँ, जैसे मैं भी एक साइंस बैकग्राउंड से स्टूडेंट हूँ, तो आप भी डेफिनेटली कर सकते हो। सो ऑल द बेस्ट। एंड आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, या फिर इंस्टा पर आप मुझे DM कर दीजिए, मैं आपकी डेफिनेटली क्वेरी सॉल्व करने का ट्राई करूँगा। तो टिल देन गाइज,
टेक केयर, डू सब्सक्राइब, लाइक द वीडियो, बाय फ्रेंड्स।